नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है हस्तरेखा में भाग्य रेखा से विवाह का या वैवाहिक सुख का क्या संबंध है और क्यों इसको भाग्य रेखा से देखा जाता है को आज हम देखेंगे और समझेंगे, जिससे कि आप ये सीख सकें कि हम भाग्य रेखा से विवाह का अंदाज़ा या उसकी स्थिति का पता कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सामान्य परिचय में भाग्य रेखा क्या है। किसी भी पर्वत से निकलकर शनि पर्वत या मध्यमा अंगुली के नीचे क्षेत्र में पहुंचने वाली रेखा ही भाग्य रेखा, कर्म रेखा या शनि रेखा कहलाती है। उत्तम भाग्य रेखा को कौन सी मानते हैं? उत्तम भाग्य रेखा वह भाग्य रेखा है जो पतली होती है, हल्की गहरी होती है, स्पष्ट होती है और शाखान्वित होती है। भाग्य रेखा न हो तो आप रेखा पूरक चक्र से जाने की क्रम से सूर्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा और राहु रेखा इसकी पूर्ति करती हैं। अगर यह रेखा तीनों भी ना हो तो रेखा के न होने पर उस हाथ में जो पर्वत होते हैं, जिनमें से सबसे श्रेष्ठ विकसित उन्नत पर्वत ही जातक के कर्म का, प्रकृति का, व्यवहार का व रोग व गति का निर्धारण करता है। जीवन रेखा व मस्तिष्क रेखा के दूषित होने पर हृदय रेखा दोष विहीन हो नकारात्मक घटनाओं को रोकती है। यदि हृदय रेखा भी दोषपूर्ण हो तो यह घटना या नकारात्मक चीज़ें विपत्ति या दुर्घटना के रूप में हमारे सामने आती है। उस स्थिति में हमें उस ग्रह या रेखा का उपाय करना चाहिए, जिसका हम वीडियो पूर्व में जारी कर चुके हैं। हाथ मोटा, भारी, कठोर, कड़ा हो, शारीरिक श्रम में दक्ष, हस्तरेखा में निपुण, हाथ का दस्तकार, हाथ का जानकार, हस्तकार में निपुण जैसे मैकेनिक, ड्राइवर, कारपेंटर, प्लम्बर, मिस्त्री, बेलदार व अन्य। जबकि अगर आपका हाथ पतला है और आपका हाथ हल्का है, मुलायम है, कोमल है, तो आप ये मान के चलिए आपका कार्य क्षेत्र में आप मानसिक शक्ति का ज़्यादा उपयोग करते हैं, अर्थात दिमाग का अधिक इस्तेमाल करते हैं और उसके दिमाग से अपने पैसा कमाते हैं। जबकि इसके विपरीत मोटा हाथ होने पर आप शारीरिक श्रम से पैसा कमाते हैं। ये जानकारी मैंने आपको जो बताई शनि को समझने के लिए अति आवश्यक है। अब मैं शनि से हम क्या देखते हैं, मोटा मोटा आपको एक बार जानकारी दे दूं। शनि से हम भाग्य अर्थात हमने क्या लेकर आया, मतलब हमारे आने वाले जो कर्म है या हम जो भी कुछ पाने वाले हैं, जो भी आर्थिक संपन्नता या वैवाहिक संपन्नता जो भी पाने चाहते हैं, वह सहज होती है तो हम उसे भाग्य बोलते हैं। अगर उसमें हमें परेशानी पीड़ा होती है तो हम उसे कठिनाई बोलते हैं, जब ये कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। इसके अलावा आप ये माने कि शनि पश्चिम दिशा में, वास्तुशास्त्र में पश्चिम दिशा का स्वामी होता है और पश्चिम दिशा में वह जिस भाव का स्वामी होता है वह ज्योतिष में सप्तम भाव होता है, जहाँ पर शनि दिशा बल लेके बैठा होता है। वह सप्तम भाव जो कुंडली में, वह पश्चिम दिशा वास्तु में पत्नी, विवाह या साझेदारी के नाम से भी जानी जाती है। हम भाग्य रेखा में दोष की चर्चा कर लें, जो मैं आपको बता रहा हूँ। भाग्य रेखा में दोष की वृद्धि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में दोषपूर्ण होने पर, लेकिन हृदय रेखा मजबूत है तो वह दोष कम होता है। अगर हृदय रेखा भी अगर आपकी दोषपूर्ण हो जाती है, तब आप ये मान के चलिए कि वह हमें विपत्ति या दुर्घटना के रूप में हमारे वह घटना सामने आती है। सबसे पहले मैंने आपको जो सामने चित्र प्रदर्शित कर रखा है, विवाह और भाग्य रेखा के बारे में संबंध चेक करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि भाग्य रेखा से विवाह रेखा का संबंध क्यों है। पहली भाग्य रेखा जो आप चित्र में देख रहे हैं वह 1 नंबर पर देखें, वह मोटी भाग्य रेखा आपके सामने प्रस्तुत है। मोटी भाग्य रेखा होने पर जातक लोभी, शोषण करने वाला, लापरवाह, दूसरों के धन हड़पने वाला किंतु सहयोगी प्रवृत्ति का, वह अड़चन यह संघर्षमय जीवन से युक्त होता है तथा उसके विवाह भी होता है और पर विवाह से वह संतुष्ट नहीं होता है। दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको भाग्य रेखा दिखा रखी है, आप उसको देखिए, वह टूटी हुई है। टूटी हुई भाग्य रेखा कार्य क्षेत्र में या स्थान में परिवर्तन को दर्शाती है, क्योंकि आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य से संतोष नहीं हो पाता। वह असंतोष के कारण उसका व्यक्तिगत प्रभावित होता है, वह दूसरे कार्य में जाता है। तीसरी जो मैंने आपको वहाँ पर रेखा दिखा रखी है, वह रेखा श्रृंखलाकार रेखा के रूप में आपको प्रदर्शित हो रही है। श्रृंखलाकार रेखा जो मुख्य रूप से श्रृंखलाकार भाग्य रेखा जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी यह प्रदर्शित करती है, जो है आपके प्रेम के क्षेत्र में बदनामी को भी प्रदर्शित करती है। इसकी पुष्टि इस प्रकार से होती है, अगर जीवन रेखा में श्रृंखलाकार है और मस्तिष्क रेखा दोषपूर्ण हो और हृदय रेखा से रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा की तरफ आए, तो आप ये मान के चलिए कि आपको प्रेम में बदनामी 100% मिलेगी। अगली जो रेखा 4 नंबर से मैंने आपको दिखा रखी है, वह
चलती चलती अगर अचानक रुके तो जीवन में समस्या घेर लेती है। अगर 5 नंबर के हिसाब से रेखा देखें, देरी से आरंभ है या मध्य हथेली से या उसके आसपास से आरंभ है, तो जातक अपने जीवन में कार्यों की शुरुआत, नए कार्यों का प्रारंभ या उन्नति, उसका भाग्योदय काफ़ी देरी से होता है। वह कालखंड हम वास्तु ज्योतिष शास्त्र से या फिर हस्तरेखा शास्त्र से रेखाओं की परस्पर गणना से आसानी से निकाल सकते हैं। उक्त पांचों स्थिति में विवाह तो होता है, प्रेम विवाह के संबंध भी बनते हैं, लेकिन वह संतुष्टि देने वाले या पूर्णता को प्राप्त कम ही होते हैं। अब आप 1 नंबर भाग्य रेखा में चित्र में देखिए कि भाग्य रेखा आपकी टुकड़े टुकड़े हो रखी है और वह अलग अलग है, लेकिन किंतु गहरे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके दावंत जीवन में कष्ट और कलह जरूर होगी। आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में विद्रोह तथा आपको धन, स्वास्थ्य और सुख में गंभीर समस्या या परेशानी होने की संभावना रहती है तथा आपका भाग्य का परिणाम शून्य रहता है। इस स्थिति में पति पत्नी अलग रहने को भी मजबूर हो जाते हैं, जिसकी पुष्टि यह विवाह रेखा में होने वाले नकारात्मक चिन्हों के आधार पर करती है। अगर विवाह रेखा में आपके नकारात्मक चिन्ह और भाग्य रेखा में भी टुकड़े टुकड़े अलग अलग स्थिति में हैं, तब आप यह मान के चले कि आपका विवाह शोचनीय स्थिति में होता है और विवाह में विवाह पार्थक्य या अन्य समस्याएं पैदा जरूर होती हैं। टुकड़े पूर्णतः टूटे हुए हों, 1 नंबर के अनुसार अलग हो, तो आप यह मान के चलें कि पूर्णतः विवाह में वियोग होगा तथा जातक द्वितीय विवाह करेगा। चित्र संख्या 2 के अनुसार टुकड़े टूट टूट कर एक दूसरे के ऊपर चढ़े तो मिलन बिछो होता है और अंत में बिछो या अलग हो जाते हैं। अब हम यहाँ तलाक की स्थिति भी आपको स्पष्ट कर दें। यदि पहली जो मैंने बताई वो स्थिति हो, टुकड़े एक दूसरे के ऊपर चढ़े तथा भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर रुके तथा हृदय रेखा से शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा पर पहुँचे और आपकी तर्जनी अंगुली, जो बुध पर्वत के ऊपर की जो अंगुली है, जिनी जो अनामिका से छोटी हो, तो आप यह मान के चले उनके जीवन में तलाक या वैवाहिक वियोग या पार्थक्य जरूर होगा। चित्र 3 में मैंने ये दर्शा रखा है कि टुकड़े एक दूसरे के ऊपर एक चढ़े पर साथ में एक तीसरी सहायक रेखा से ढके हुए हो, तो झगड़ा तो होगा, लेकिन बाहरी दबाव या परिवारों की वजह से पुनः संबंध स्थापित हो जाएंगे। अगर रेखा दोहरी भाग्य रेखा के रूप में हो, एक टुकड़ी और एक टूटी हुई और एक स्पष्ट हो, तो आजीवन में समस्याएं तो होंगी। एक प्रेम संबंध में बदनामी होगी और दूसरे प्रेम संबंध उसका सही स्पष्ट। यहाँ मैं आपको एक चीज़ आपको स्पष्ट क्लियर कर दूं, विवाह रेखा जो बुध पर्वत पे तर्जनी के नीचे होती है, उसमें विभिन्न चिन्ह, नकारात्मक चिन्ह होते हैं। उससे यह पता चलता है कि हमारे वैवाहिक जीवन में क्या परेशानी आएगी, जिसकी पुष्टि हम भाग्य रेखा से करते हैं। अगर भाग्य रेखा टूटी हुई हो, अचानक रुक जाए या फिर किसी भी तरह नकारात्मक चिन्ह हो, तो आप ये मान के चले कि आप वैवाहिक जीवन में यह घटना जरूर होगी। अगर इसके साथ भी हृदय रेखा से रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा की ओर आ जाए और मस्तिष्क रेखा आपकी विघटनपूर्ण हो या फिर दोषपूर्ण हो, तो आप ये मान के चले उस स्थिति में विवाह पार्थक्य जरूर होगा या वह अलगाव जरूर होगा। इसकी पुष्टि के लिए मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण बता देता हूँ। मान लीजिए आपके बुध पर्वत पर विवाह रेखा में सामने की तरफ वह टी शेप में 2 भागों में बटे, तो आप ये मान के चलिए विवाह तो होगा, लेकिन वो अलग हो जाएंगे। और उसी स्थिति में अगर भाग्य रेखा भी टूटी हुई है, अलग अलग है, तो आप ये मान के चलिए वो लोग जिंदगी भर अलग रहेंगे। अगर यह टूटाव एक सहायक रेखा से ढका हुआ है, तब आप ये मान के चलिए कि वह आपस में मिल जाएंगे, जिसकी पुष्टि अब हृदय रेखा से भी कर ले। अगर हृदय रेखा से रेखा मस्तिष्क रेखा पर आ रही है, तो अब यह मान के चले कि उन दोनों में मिलान कभी नहीं होगा और मस्तिष्क रेखा भी दोषपूर्ण रहे, तो वह जिंदगी भर अलग रहने के लिए मजबूर होंगे। यहाँ पर एक स्थिति और स्पष्ट कर रहे हैं, वह है कि पत्नी का घर छोड़कर जाना। भाग्य रेखा टूटी हुई हो, उसमें कोई रेखा आकर मिल रही हो, प्रभावक रेखा, जिसकी पुष्टि हृदय रेखा करे। हृदय रेखा में दीप हो और वह हृदय रेखा शनि पर्वत और बृहस्पति पर्वत के मध्य तक पहुँचे तथा हृदय रेखा से शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा की ओर आए, तब आप यह 100% मान के चले कि जातक की पत्नी घर छोड़कर जरूर जावेगी। यहाँ पर मैं एक स्थिति भाग्य रेखा की और स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा
अस्पष्ट हो, मतलब कुछ दिख रही हो कुछ नहीं हो, तब आप ये मान के चलें कि आपका वैवाहिक जीवन उठापटक से, विवाह पार्थक्य से, वैचारिक मतभेद से, व्यवहारिक मतभेद से युक्त होगा तथा बचपन में आपके मम्मा या पिताजी के उत्तरदायित्व के अलावा आपका निर्बंध दूसरों के द्वारा होगा तथा आपके परिवार में चाचा भाई भाभी में से कोई भी एक दुष्ट प्रवृत्ति का होगा और आपका जीवन संघर्षपूर्ण जीवन आपको व्यतीत करना होगा। इस प्रकार मैंने आपको यह स्पष्ट कर दिया कि हम हस्तरेखा में भाग्य रेखा से विवाह के जीवन की कामना कैसे करते हैं या उसका आकलन कैसे करते हैं। चूँकि इसमें यह वीडियो लंबी होने के कारण विवाह रेखा और भाग्य रेखा के संबंध में और भी बहुत टॉपिक है जिनको मैं आपको अगली वीडियो में स्पष्ट करूंगा। आप लगातार रहें, परमात्मा आप पर कृपा करे। धन्यवाद।